Hello everyone, welcome to another video of Learning Grammar. I am Abhijit Yadav and today in this video we are going to talk about parts of speech. But before that, if you are new here, make sure you have subscribed the channel and also hit that bell icon so that you won't miss any video in future. So let's just start the video. दोस्तों बात आती है पार्ट्स ऑफ स्पीच की, तो आप पार्ट्स ऑफ स्पीच को पार्ट्स ऑफ ए ह्यूमन बॉडी के रूप में समझ सकते हैं। कैसे? तो इस प्रकार से आप समझें कि पार्ट्स ऑफ ए ह्यूमन बॉडी यानी कि आंख है, कान है, नाक है या जो भी है, उनका अलग अलग प्रयोग एक ह्यूमन बॉडी को बनाने के लिए किया जाता है। वो सारे के सारे मिलकर एक ह्यूमन बॉडी बनाते हैं, ठीक है। उसी तरह से बात आती है पार्ट्स ऑफ स्पीच की। स्पीच मतलब कि आवाज, ठीक है, आपका कथन, आप जो कह रहे हैं वही, ठीक है। लेकिन अगर ग्रामेटिकल सेंस में उसको लिया जाए तो स्पीच वो होगा कि आप वो पूरा का पूरा एक सेंटेंस वाला, ठीक है, कि आप ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज करें और उससे एक क्लियर या मीनिंगफुल सेंटेंस बने, ठीक है। तो बात आती है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में किन किन चीजों का प्रयोग किया जाता है, क्या वो एलिमेंट्स होते हैं जिनसे एक पूरा का पूरा सेंटेंस फॉर्म होता है, ठीक है। कई बार आप लोग ये भी जानते हैं कि कई बार हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन से हैं इनका नाम भूल जाते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में ट्रिक मैं बताऊंगा। ये भी एक ट्रिक बेस्ड ही एपिसोड होने वाला है, तो इसको वीडियो को अंत तक देखें और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो शेयर करना ना भूलें, ठीक है। तो ट्रिक ये है कि अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं हमारे तो इनको याद कैसे करें, ठीक है। मैं इनका ट्रिक बताने जा रहा हूँ। आप करो क्या, आपको पता है कि पहला हमारा होता है नाउन, ठीक है। लास्ट जो होता है हमारा इंटरजेक्शन, जो कि नॉर्मली हम नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो हम उसको करेंगे क्या, सबसे पहले नाउन आता है तो नाउन, प्रोनाउन, ठीक, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और लास्ट में इंटरजेक्शन, ठीक है। ये ट्रिक है कि आपको याद करना है तो आप इसको याद करें। हिंदी आप ऐसे हम पढ़ नहीं पा रहे हैं तो इसको हम हिंदी में बोलते हैं नपवा पकी, नपवा पकी। इतने तो खैर याद ही हो जाएगा हिंदी में, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी कि पॉस इक्वल टू होता है हमारा नपवापकी, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच इक्वल टू नपवापकी यानी अब यहाँ पे आप देखें एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, नाउन, पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रोनाउन, वी इक्वल टू जानते ही हैं कि वर्ब होगा, ए इक्वल टू डबल ए है तो एक हमारा हो जाएगा एडजेक्टिव, दूसरा ए है एडवर्ब, पी है, पी से प्रीपोजिशन, सी है, सी से हमारा कंजंक्शन और आई है तो आई से हमारा इंटरजेक्शन, ठीक। ये है हमारा ट्रिक कि पॉज इक्वल टू हमारा नपवापकी में इन बराबर ये, पी बराबर ये, ठीक है। तो ये है हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच का ट्रिक, ठीक है। इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि इन सभी का यूज क्या है। पिछली वीडियोस में मैंने बताया भी है, अगर आपने उनको अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया हुआ है, आप वहां से उनको जरूर से देख लें, ठीक है। तो पिछली वीडियोस में मैंने ये भी बताया था, पिछला जो हमारा वीडियो था कि ट्रिक बेस्ड जो था, टिप्स एंड ट्रिक वाला, कि वहां पे नाउन प्रोनाउन को हम बोल रहे थे कि असल में ये जो नाउन और प्रोनाउन है ये हमारा कहाँ कहाँ आता है, तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान पे। मैंने उसका एग्जाम्पल भी दिया था। वर्ब है, वर्ब मतलब क्रिया दिखाना है, तो सीधी सीधी बात है कि ये सेंटेंस के जस्ट बीच में होगा। सब्जेक्ट हमको मिल गया, वर्ब हमको मिल गया, इस सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के जस्ट बीच में। आप इनको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के रूप में भी बांटते हैं, ठीक है। तभी ये सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और मेन वर्ब के पास है हमारा ऑब्जेक्ट।
एडजेक्टिव, ठीक है। एडजेक्टिव का एक चीज मैं बताना भूल गया था कि एडजेक्टिव आपको पता है कि ये नाउन या प्रोनाउन की या फिर उससे उनकी इक्विवेलेंट की विशेषता बताता है, ठीक है। तो वहां पे ये भी था कि एडजेक्टिव जो है नाउन से जस्ट पहले आता है, ठीक है। नाउन से जस्ट पहले आता है, तो आप यहाँ पे ये ध्यान दें कि जब हमारा नाउन और प्रोनाउन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह पे आ सकता है तो यहाँ पे भी तो नाउन है, और इसी नाउन की विशेषता अगर एडजेक्टिव बता रहा है तो ये एडजेक्टिव प्लस नाउन भी हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बन सकता है। कैसे, तो उसका एग्जांपल मैं अभी बताने वाला हूँ, ठीक है। बात आती है एडवर्ब की। मैंने बताया है बीच में से बात कीजिए, एडजेक्टिव और एडवर्ब की विशेषता बताना है प्राइमरी इसका काम, ठीक है। प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन वो है, प्रीपोजिशन बहुत क्रिटिकल है और बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स भी है। प्रीपोजिशन का काम वो है कि सेंटेंस के दूसरे शब्दों से, अगर आपको याद होगा तो हिंदी में हमारा होता है कारक, जिसको हम बोलते हैं कर्ता ने कर्म को कर्म से, जो भी है, ठीक है। तो उस तरह से का कि ये सब जो हमारे संबंध बताने वाले शब्द हैं उन्हीं को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वही है हमारे प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन का मुख्य कार्य ये है कि नाउन या प्रोनाउन, या फिर आपको पता है कि प्रीपोजिशन के बाद से केवल और केवल ऑब्जेक्टिव केस आता है, और वो ऑब्जेक्टिव केस या ऑब्जेक्टिव केस जो है हमारा नाउन या प्रोनाउन बनेगा या इसके इक्विवेलेंट कोई बनेगा, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि नाउन या प्रोनाउन ही आता है, तो प्रीपोजिशन का काम वो होता है कि अपने बाद आने वाले नाउन या प्रोनाउन का बाकी बचे दूसरे सेंटेंस के दूसरे शब्दों से उसका संबंध बताना, यही है प्रीपोजिशन का प्राइमरी काम, ठीक है। मैं एग्जांपल देके अभी क्लेरिफाई इसको करूंगा। बात आता है कंजंक्शन का। कंजंक्शन मैंने बताया था कि मैं हूं कंजंक्शन आम आम, ठीक है। यानी कि अगर ये दोनों आम है, या फिर ऐसे है कि आपको याद होगा कि मेरे पास दो पेन थे, मैंने ये दोनों के दोनों काम नहीं कर रहे थे, मैंने इन दोनों को चिपका दिया और जैसे ही चिपकाया ये काम करने लगे, ठीक है। या फिर ऐसे समझे कि ये दोनों अलग हैं, ठीक है, कुछ नहीं हो रहा है, तो मैंने इन दोनों को जोड़ दिया, अब ये मीनिंगफुल हो गया, ठीक है। मीनिंगफुल हुआ यानी कि ये जो बीच में जोड़ने का ये जो काम कर रहा है, यहाँ पे ये जो जिस एलिमेंट का हम प्रयोग कर रहे हैं ये हमारा कंजंक्शन, ठीक है। बात आता है इंटरजेक्शन का। इंटरजेक्शन प्राइमरी रूप से उसके लिए प्रयोग करते हैं कि आपके जो हाव भाव हैं उनको व्यक्त करने के लिए इंग्लिश में कुछ शब्द बनाए गए हैं कि अगर आपको याद होगा तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में मैंने बताया था कि अलास, आ, ओ, हुरा, ये सब जो हमारे शब्द हैं असर्टिव सेंटेंस ही होता है, लेकिन उनको एक्सप्रेस करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है और वो सेंटेंस के जस्ट पहले ही जैसे आता है वो हमारा सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी बनता है। यानी कि उन एक्सप्रेशन को डिफाइन करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वही है हमारे इंटरजेक्शन, ठीक है। यानी कि एक्सप्रेशन बेस्ड जो भी हमारे वर्ड्स होते हैं उनका प्रयोग हम जब करते हैं तो वो हमारे बनते हैं इंटरजेक्शन। असल में पार्ट्स ऑफ स्पीच में अब इसको पढ़ाया नहीं जा रहा है, इसको छोड़ दिया जा रहा है, लेकिन इसको भी जानना जरूरी है, ठीक। तो नाउन या प्रोनाउन तो मैंने बता दिया था। वर्ब भी मैंने ये बोला था कि वर्ब को भी आगे चल के जब हम उसके बारे में पढ़ेंगे तो उसको फाइनाइट और नॉन फाइनाइट के रूप में बांटूंगा, और फाइनाइट के साथ साथ से नॉन फाइनाइट को भी पढ़ाते समय आपको ये मालूम चलेगा कि वर्ब को पढ़ना बहुत ही टफ काम है। सबसे जो हम बोलते हैं कि वर्ब एक सीधा सीधा चैप्टर है, नहीं, अगर वर्ब को ढंग से पढ़ाया जाए तो 3-4 साल उसी में भी बीत सकते हैं, ठीक है। तो उसको भी बहुत ही हम आराम से सिंपल लैंग्वेज में उसको भी पढ़ेंगे। तो वीडियो के साथ बने रहिए। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है। बात आती है हमारी एडजेक्टिव से। यहाँ तक तो हो गया था एडजेक्टिव से, इसके आगे हमको पढ़ना है, ठीक है। इसको भी मैं पढ़ा चुका हूँ, एडजेक्टिव को थोड़ा देख लेते हैं। मैंने बोला कि नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने के लिए जस्ट पहले प्रयोग होता है हमारा एडजेक्टिव, ठीक है। मैंने ये भी बोला था कि नाउन हमारा कहाँ आता है, तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह पे, ठीक। मैंने उस दिन एक एग्जांपल दिया था कि सी इज वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है। अब इसी में मैं ऐड कर दे रहा हूं सी इज अ वेरी ब्यूटीफुल, हम कर लेते हैं सी इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल,
ठीक है, इसी सेंटेंस में आपका लगभग सब हो जाएगा प्रीपोजिशन कंजंक्शन को छोड़ के, यहाँ तक एडवर्ब तक हो जाएगा। ठीक है, बांटना शुरू करते हैं। मैंने बोला था कि अगर आपको सेंटेंस दिख रहा है तो आप अब उसको बांटना शुरू कर दें। बांटना कैसे है, हमको वर्ब मिला तो वर्ब से जस्ट पहले हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की जगह पे क्या होगा, नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा। नाउन है नहीं तो बचा क्या, नाउन। ठीक, अब इसके बाद से वर्ब के बाद जितना आ रहा है ये सब का सब क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट है तो इसको भी बांटना है। कैसे बांटेंगे, तो हमको ढूंढना है, आप ये भी ध्यान रखें कि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का जो पार्ट होगा उसमें कम से कम एक मेन वर्ड होगा, और वो मेन वर्ड जो होगा हमारा नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट तो खैर नाउन की जगह पे प्रोनाउन है। ठीक है, नाउन की जगह पे प्रोनाउन का प्रयोग होता है। ऑब्जेक्ट वाले केस में देख रहे हैं, ऑब्जेक्टिव हिस्से में देख रहे हैं, तो हमको दिख रहा है कि मेन वर्ड चारों तरफ ये जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इतना जो पार्ट है ये कहीं ना कहीं इस लड़की के ही आसपास घूम रहा है कि लड़की ही सुंदर है। कितनी सुंदर है, तो बहुत सुंदर है। लड़की की संख्या कितनी है, तो एक है। यानी कि सब घूम फिर के कहाँ आ रहा है, लड़की पे। यानी कि लड़की हो गया हमारा मेन वर्ड, और मेन वर्ड ये जो हुआ ये क्या है, हमारा नाउन है। ठीक, मैंने ये बोला कि नाउन से जस्ट पहले हमारा क्या आता है, एडजेक्टिव। कैसे, तो वह है एक बहुत लड़की, कैसी लड़की, तो बहुत सुंदर। ठीक है, तो एडजेक्टिव हो गया। मैंने ये भी बताया था कि एडजेक्टिव से ही जस्ट पहले हमारा नॉर्मली किसका प्रयोग होता है, तो एडवर्ब का। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं, और ये हमारा जो है आप नॉर्मली कहते हैं कि ये आर्टिकल है। ठीक है, मैं अभी के लिए यहाँ पे आर्टिकल ही लेके चलता हूँ, लेकिन जब आप एडजेक्टिव पढ़ोगे तो वहां पे ये क्लियर होगा कि जब ये नाउन से यहाँ पे भी पहले आ रहा है, लड़की की संख्या बता रहा है, तो न्यूमरल एडजेक्टिव हो जाता है। ठीक है, आर्टिकल भी कहीं ना कहीं एडजेक्टिव का ही कार्य करता है। ठीक है, तो इसको आप आर्टिकल बोलें, कोई दिक्कत नहीं है, आर्टिकल ही है, तो आर्टिकल पे इसको छोड़ते हैं। ठीक है, जब नाउन से पहले ये एडजेक्टिव आ रहा है तो एडजेक्टिव और प्लस नाउन और कौन से हिस्से में है, तो ऑब्जेक्ट के हिस्से में। ठीक है, यानी कि ये एडजेक्टिव भी हमारा, एडजेक्टिव प्लस नाउन भी हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बन सकता है। ऑब्जेक्ट तो बन चुका था, बना है। ठीक है, सब्जेक्ट कैसे बनेगा, तो यहाँ पे अ ब्यूटीफुल गर्ल इज कमिंग, सेम वही सेंटेंस है। वर्ब हो गया, वर्ब से पहले सब सब्जेक्ट, ये हमारा है ना, ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं। ये हेल्पिंग वर्ब हमारा, और ये हमारा मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट नहीं है। तो सब्जेक्ट के हिस्से में जब आ रहा है तो गर्ल हो गया हमारा नाउन, ब्यूटीफुल फिर से हो गया हमारा एडजेक्टिव। यानी कि एडजेक्टिव और प्लस नाउन फिर से सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बन सकता है। ठीक है, एडवर्ब का मैंने उस दिन बताया था कि वर्ब और एडजेक्टिव को डिवाइड करके, यहाँ पे एडजेक्टिव से भी पहले आप देख रहे हैं कि कितनी सुंदर है, तो बहुत सुंदर है। ठीक है, उसकी विशेषता बता रहा है। अब देखते हैं हम प्रीपोजिशन के बारे में। प्रीपोजिशन को मैंने ये बताया था कि नाउन अपने बाद आने वाले नाउन या प्रोनाउन या फिर ऑब्जेक्टिव केस का सेंटेंस के बाकी बचे दूसरे शब्दों से उसका संबंध बताता है। कैसे बताता है, तो यहाँ पे देखिए, ये सेंटेंस है कि द बुक इज ऑन द टेबल, किताब टेबल पर है। ठीक है, वर्ब सब्जेक्ट, ये सब का सब ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब वर्ब से पहले अगर सब्जेक्ट आया तो मैंने ये भी बताया था कि या तो वो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा। प्रोनाउन है नहीं क्योंकि वो कुछ क्या बोलते हैं उसको, फिक्स है। ठीक है, तो ये किताब, किताब क्या है, तो नाम है, नाम है तो ये नाम की जगह पे क्या हो गया, नाउन। अब ये नाउन से पहले आप इसको आर्टिकल बोले, कोई दिक्कत नहीं है, आर्टिकल ही है। ठीक है, ये हो गया वर्ब, और इसके बाद ये टेबल हमारा फिर से क्या हो गया, नाउन हो गया, फिर से ये हमारा हो गया आर्टिकल। लेकिन अब ये जो ऑन है, आपको पता है कि ऑन प्रीपोजिशन ही है। ठीक है, तो ये प्रीपोजिशन हम ले लेते हैं। मैंने ये भी बताया था कि प्रीपोजिशन अपने बाद हमेशा कौन सा केस लेता है, तो ऑब्जेक्टिव केस। ये नाउन है तो खैर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का कोई लफड़ा नहीं है, लेकिन अगर प्रीपोजिशन है तो ये अपने बाद ऑब्जेक्टिव केस ही लेगा। अब बात आता है कि इस सेंटेंस से हम ऑन को हटा दे रहे हैं। ठीक है, मीनिंग क्या आएगा कि द बुक इज द टेबल, किताब टेबल है। ये क्या मीनिंग है, किताब टेबल है ना, हम कहना चाह रहे हैं कि किताब टेबल के ऊपर है।
तो टेबल के ऊपर अपने बाद जो आ रहा है ये शब्द, इसका संबंध इस किताब से किस प्रकार है, इसी को बताने के लिए हम प्रयोग कर रहे हैं प्रीपोजिशन का। तो ये यहाँ पे ऑन के बाद से जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव केस या नाउन या प्रोनाउन आया है, वाक्य के दूसरे शब्दों से उसका संबंध बताने के लिए जिस शब्द का प्रयोग होता है वो होता है हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्रीपोजिशन। ठीक, तो ये है हमारा प्रीपोजिशन। कंजंक्शन मैंने बताया है कि कंजंक्शन मतलब सीधा सीधा कि जोड़ दो, सेंटेंस लंबा ना हो, जोड़ दो। ठीक है, मैंने ये बताया था राम इज माई फ्रेंड, सोमन इज माई फ्रेंड। दोनों में कॉमन क्या है, ये कॉमन है, इसको अलग कर दिए। दोनों क्या है, नाउन नाउन, आम है, बीच में हम उठा के जोड़ दिए। जोड़े कैसे, तो राम एंड श्याम, दोनों के दोनों मेरे दोस्त हैं। ठीक है, तो राम एंड श्याम, अब संख्या 2 हो गई तो इज होगा नहीं, हुआ क्या, आर माई फ्रेंड। तो ये बीच में आप देख रहे हो कि ये नाउन है, इधर भी नाउन है, तो बीच में दोनों को नाउन नाउन जो जोड़ने का काम जो कर रहा है वही शब्द हमारा क्या है, कंजंक्शन। आम हो गया राम, तो आम हो गया श्याम। ठीक है, ये इंटरजेक्शन का बात करें तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में अलास ही डाइड, अगर ये सेंटेंस में से अलास को अगर हम हटा दें तो इस सेंटेंस में वह मर गया, एक सेंटेंस वो मर गया। ठीक है, लेकिन वहीं पे मैं बोल रहा हूँ कि अरे यार वो मर गया। ठीक है, मुझे दुख हो रहा है, तो मुझे दुख हो रहा है अरे यार के लिए अब क्या यूज कर रहे हो, तो उसी को एक्सप्रेस करने के लिए जब हमारा आवाज का प्रयोग हो रहा है सेंटेंस से जस्ट पहले, तो वही है हमारा इंटरजेक्शन। ठीक है, तो ये वीडियो मुझे आशा है कि आपको पसंद आई होगी। ट्रिक जो भी मैंने बताया, जो भी मैं ट्रिक्स आपको बताने जा रहा हूँ, तो वो आपको हेल्प करेंगे ही करेंगे अगर आप मेरे साथ जुड़े रहें। ठीक है, लेकिन आपको वीडियो को अंत तक देखना भी बहुत आवश्यक है। आप इन वीडियोस को बीच में स्किप ना करें, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि मैं बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल टर्म्स बता रहा हूँ, ये कोई बताता नहीं है। ठीक है, तो आप ऐसे ही वीडियो को देखते रहें। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।